हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। और बिल्कुल आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। किसके लिए? बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिससे हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन बिना टाइम गवाए। और एक बार सभी जुड़ जाओ शानदार तरीके से। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बिल्कुल सभी का स्वागत है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अजमेर का पराक्रमी शासक, चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, तो वो कौन से हो जाते? विग्रहराज चतुर्थ हो जाते, अर्णोराज हो जाते, अजय राज या फिर आपके पृथ्वीराज तृतीय। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर अजमेर की वो पराक्रमी चौहान कौन थे जिन्होंने दिल्ली दिल्ली पर क्या कर दिया? दिल्ली पर विजय कर दिल्ली का साम्राज्य शामिल कर लिया था। तो यहाँ पर कौन सा वो हो जाता है आपकी, कौन हो जाता है आपकी? विग्रहराज चतुर्थ। कौन आपकी? विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ पर? तो आपकी दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ पर हो जाएगी या फिर गादी कहाँ पर हो जाती है? नरेना में, गोगामेड़ी में, सांबर में और आपकी डीडवाना में। तो यहाँ पर दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ पर हो जाती है? ये हो जाती है आपकी नरेना में। कहाँ पर? आपकी नरेना में। जहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर है। ए आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, 1942 में सत्याग्रह की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर बाल मुकुंद मिश्रा हो जाते, शिवकरण थानवी हो जाते, गोपाल लाल पुरोहित हो जाते या फिर आपकी तारक प्रसाद। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती? तो वो किसकी हो जाती है? आपकी बाल मुकुंद बिस्सा की हो जाती है। किसकी? बाल मुकुंद बिस्सा की हो जाती है। और इनको जतिन दास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जतिन दास की, राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है इनको, बाल मुकुंद बिस्सा को। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर। यहाँ पर भी आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देश की रियासत, तो देश की रियासत जो आपकी 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो कौन सी रियासत हो जाती है जो आपकी 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान गठित हुआ था, इसका हिस्सा नहीं था? प्रतापगढ़ हो जाएगा, शाहपुरा हो जाएगा, बूंदी या फिर आपकी चित्तौड़, उदयपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी आंसर कर दो कमेंट में। और एक बार सभी साथी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। और जो भी साथी सेशन में पहली बार आए वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा आपका उदयपुर हो जाएगा? तो यहाँ पर उदयपुर आपके संयुक्त राजस्थान के साथ इस हिस्से में नहीं थी, बिल्कुल संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी आपकी कौन सी? उदयपुर। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बीकानेर लोक परिषद स्थापना। तो आपके बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी, कलकत्ता में, मद्रास में या फिर आपके दिल्ली में? तो यहाँ पर बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में होती है? सभी कर दो आंसर फटाफट से। तो ये होती है आपकी कहाँ से? कलकत्ता में होती है। कहाँ पर? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में होती है? आपकी कलकत्ता में। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन होते हैं? यहाँ पर भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन होते थे? गुरु गोविंद गिरी हो जाते, मोतीलाल तेजावत होता है, ठक्कर बापा हो जाते या फिर के माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर भगत आंदोलन किसने चलाया? तो भगत आंदोलन किसने चलाया था? आपकी गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था। और बिल्कुल साथ में संप सभा की स्थापना करते। किसकी स्थापना? संप सभा की स्थापना करते। किसकी? संप सभा की स्थापना भी करते। और बिल्कुल बिजोलिया भीलवाड़ा में जो मानगढ़ धाम है वहाँ पर हत्याकांड हुआ था, आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसका नेतृत्व करते आपके गोविंद गुरु। और आपकी 1913 में भी ये शहीद हो जाते हैं उस नेतृत्व के कारण। और सबसे ज़्यादा उसमें किससे? भील जनजातियों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया था आपकी मानगढ़ धाम में, आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और उसका नेतृत्व कौन करते हैं? आपकी गोविंद गुरु करते हैं। और भगत आंदोलन भी कौन चलाते हैं? आपके गोविंद गुरु। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेजा जम्मा रिखिया किस राजस्थानी लोक देवता से संबंधित है? यहाँ पर नेजा जम्मा और आपकी रिखिया, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कला जी या फिर आपके रूपनाथ जी? तो यहाँ पर नेजा क्या होता है? पचरंगी ध्वजा होता है रामदेव जी का। जम्मा क्या होता है? सत्संग स्थल होती है ना, सत्संग स्थल होती है, उसको कहा था बिल्कुल जम्मा। और री क्या कहते हैं? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं ना, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त को री क्या कहते थे? यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर। तो एक बार फटाफट से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना था? तो इनमें से कौन सा दुर्ग आपकी कोसवर्धन के दुर्ग के नाम से जाना था? अलवर का बाला किला हो जाएगा, शेरगढ़ हो जाएगा,
तिवनगढ़ होते थे या फिर आपके सिवाना दुर्ग। तो यहाँ पर अलवर का बाला किला तो किस नाम से, कुंवारा किला के नाम से जाना था। किसके नाम से, कुंवारा किला के नाम से जाना था। और 52 गढ़ों का लाडला ना, 52 गढ़ों का लाडला भी कहा था आपके इसको, अलवर के किले को। और यहाँ पे कोसवर्धन किला शेरगढ़ को कहा था, किसको, शेरगढ़ को कोसवर्धन किला कहा जाता था। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाया था। यहाँ पर डूंगरपुर के निकट है नौलखा बावड़ी, उसका निर्माण किसने करवाया था। नाथावती ने करवाया था, प्रेमल देवी ने करवाया था, रामसर देव ने करवाई थी, या फिर आपकी किशोरी देवी ने किया था। तो डूंगरपुर के निकट आपकी नौलखा बावड़ी, इसका निर्माण कौन करवाता। तो इसका निर्माण करवाते आपकी प्रेमल देवी। कौन करवाते, प्रेमल देवी। आजकरण की पत्नी थी क्या, बताओ एक बार सभी। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर होगा, प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था। तो पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, सालिम सिंह ने, जोरावर सिंह ने, नतमल ने, या फिर आपके कहाँ पर गुलाब चंद थे। इनमें से पटुओं की हवेली तो आपके सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली और ये कहाँ पर आपके जैसलमेर में। पटुओं की हवेली भी कहाँ पर आपके जैसलमेर में। और पटुओं की हवेली बिल्कुल आपकी 5 मंजिला हो जाती है। कितनी, 5 मंजिला हो जाएगी। और इसका निर्माण करवाया था गुलाबचंद बाफना ने निर्माण करवाया था। और बीकानेर जैसलमेर की सर्वश्रेष्ठ हवेली हो जाती है आपकी पटुओं की हवेली, जिसका निर्माण गुलाबचंद बाफना ने करवाया था। 5 मंजिला हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। यहाँ पर भी आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का क्या नाम है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। तो मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का क्या नाम हो जाएगा। माँ सतिया हो जाएगा, गेटौर हो जाएगा, कागा, या फिर आपकी बड़ा बाग। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपके मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल क्या होता है सभी को बताना। बिल्कुल एक बार कमेंट करो कि अंत्येष्टि स्थल क्या होता है। संस्कारों में से अंतिम संस्कार हो जाएगा अंत्येष्टि का ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो इसे कहा क्या कहता, माँ सतिया कहा था मेवाड़ में। मेवाड़ के राजघराने के अंत्येष्टि स्थल को क्या कहता है, माँ सतिया कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर मंदिर दे रखा है एक तरफ, दूसरी तरफ आपका जिला दे रखा है। तो चार चौमा का मंदिर आपके कहाँ पर, चूरू में, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर में, बीजासन माता बूंदी में, और आपकी धनौप माता भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा आंसर है। और बिल्कुल आपके एग्जाम में इसी प्रकार से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जीके के पूछे जाने वाले बिल्कुल शानदार। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर चार चौमा का मंदिर आपके चूरू में नहीं, कहाँ पर आपके चार चौमा का मंदिर आपके कोटा में हो जाता है। कहाँ पर आपके कोटा में। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। चार चौमा का शिव मंदिर आपके कहाँ पर, कोटा में हो जाएगा। काला गोरा भैरव मंदिर आपके सवाई माधोपुर में, बीजासन माता का मंदिर बूंदी में, और आपकी धनौप माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, भीलवाड़ा में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाती है अजमेर, जहाँ पर प्रतिवर्ष क्या लगता है, उर्स लगता है। और इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, या फिर के गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। बी आंसर हो जाता है राइट आंसर। कौन सा, बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चित्रकार अली रजा हामिदुद्दीन रागमाला रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है। यहाँ पर चित्रकार आपके अली रजा हो जाते हैं, हामिद रुकनुद्दीन हो जाते, रामलाल हो जाते। किस चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, बीकानेर से, जयपुर से, जोधपुर से, या फिर आपकी बूंदी से। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सभी का आंसर है बिल्कुल यहाँ पर बीकानेर से। तो यहाँ पर अली रजा बिल्कुल कहाँ से हो जाता है, हमीदुद्दीन कहाँ से हो जाते हैं, और आपकी रामलाल ये आपके बीकानेर से हो जाते हैं। बीकानेर चित्रशैली से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हो जाते हैं। ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ए आंसर रहेगा सभी का बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेवाण। तो बेवाण बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेवाण कला प्रसिद्ध है भाई। तो बेवाण कला कहाँ से संबंधित हो जाती है, काष्ठ कला से हो जाती है, आंगन चित्रण से, पर स्तर मूर्ति कला से, या फिर आपकी मण कला से। तो इनमें से बेवाण का संबंध कहाँ से हो जाएगा भाई, बेवाण का संबंध किससे हो जाएगा, सभी आंसर कर दो कमेंट में। और इसका संबंध हो जाता है बिल्कुल काष्ठ कला से। किससे, काष्ठ कला से। ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। बेवाण का संबंध आपकी काष्ठ कला से हो जाएगा। ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान। तो आपके राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर, तो यहाँ पर गुलाबी गणगौर होती है, ये होती है आपकी नाथ द्वारा रासमंद। कहाँ की, नाथ द्वारा रासमंद की होती है। एक होती है बीना ईश्वर की गौर, किसकी ईश्वर,
बिना ईसर की गौरी, ये होती है आपकी जैसलमेर की, कहाँ की आपकी जैसलमेर की होती है। और एक होती है धींगा गणगौर, कौन सी गणगौर, धींगा गणगौर, ये आपकी उद्गम तो होता है इसका उदयपुर से। और प्रसिद्ध कहाँ की होती है, प्रसिद्ध होती है आपकी जोधपुर की, कहाँ की, जोधपुर की होती है प्रसिद्ध। और आपकी गणगौर की सवारी आपकी कहाँ की, जयपुर की हो जाती है, गणगौर की सवारी आपकी कहाँ की, जयपुर की हो जाती है। और यहाँ पर गुलाबी गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, कहाँ पर मनाई जाती है, बिल्कुल आपकी नाथ द्वारा राजसमंद में। और वैसे गणगौर कब मनाई जाती है, बिल्कुल यहाँ पर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो इनमें से राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों द्वारा क्या किया जाता है, बिल्कुल आपकी पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य। यहाँ तो विष्णु संप्रदाय, दादूपंत, जसनाती, सिद्ध संप्रदाय या फिर आपकी रामसनेही। तो यहाँ पर अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का हो जाता है, किसका, कतरियासर बीकानेर का हो जाता है अग्नि नृत्य। और आपके जसनाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, कतरियासर बीकानेर। और इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल क्रियाएं क्या करते हैं, रात में बिल्कुल दांतों से अंगारा पकड़ते, अंगारे पकड़ते और बिल्कुल अंगारों पर खेलते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर अंगारों पर क्या करते, खेलते और बिल्कुल यहाँ पर हल जोतने का कार्य करते। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, लक्षण महाराज हो जाते, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज और आपकी उदय शंकर। तो यहाँ पर राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर। तो यहाँ पर भानुजी महाराज हो जाते, कौन हो जाते बिल्कुल आपकी, कौन से महाराज, आपके भानुजी महाराज। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो, अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी क्लास होती है बिल्कुल लाइव क्लास चलती है अपनी 10 बजे, कब चलती है, 10 बजे चलती है, फिर आपकी 1 बजे होती है क्लास, फिर आपकी कब होती है, बिल्कुल फिर आपकी 3 बजे क्लास होती है, फिर आपकी कब 7 बजे क्लास होती है। बिल्कुल इन सभी क्लासों में जुड़ जाया करो शानदार तरीके से, लाइव रहना तो बिल्कुल इन क्लासों में आपको जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सा हो जाए, कटकी हो जाए, कू हो जाता है, कछाबू या फिर आपकी जामा। तो कू तो बिल्कुल कू और टापरा बिलों के घर को कहा जाता है, क्या है, कू और टापरा बिलों के घर को कहा जाता है बिल्कुल। और यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और बिल्कुल यहाँ पे जो लंबा घाघरा होता है वो उससे कछाबू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कछाबू। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और ये कछाबू महिलाएं पहनते हैं और खोयतू होती है वो आपकी पुरुष पहनते हैं, कौन सा, खोयतू पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कछाबू बिल्कुल आपकी महिलाओं का लंबा घाघरा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो यहाँ पर गोखरू आभूषण उंगली में, नाक में, कलाई में या फिर आपके माथे में, तो इनमें से कौन सा गोखरू आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है, सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर गोखरू आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है पुरुष शरीर के अंग में, तो यहाँ पर कहाँ पर आपकी कलाई में, कलाई में आपका होता है गोखरू। और आपकी उंगली में कौन सा होता है, उंगली में होता है दामना, कौन सा, दामना आभूषण आपकी उंगली में पहना जाता है, आपकी हाथ की उंगली में। और कई बार उंगली ऑप्शन नहीं होता इस दामना में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर गोखरू आपके कलाई का आभूषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलों द्वारा लड़की के विवाह के समय, तो आपके बिलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाई जाने वाली लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं। तय निशा हो जाता है, बराड़ी हो जाएगा, मांडा या फिर आपकी फड़। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो। तो यहाँ पर बराड़ी होता है, कैसा, कौन सा हो जाएगा, बराड़ी। और ये चित्र किसको बनाना पड़ता है, बिल्कुल दूल्हे को बनाना पड़ता है, किसको, दूल्हे को ये चित्र बनाना पड़ता है अभी। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, दूल्हे को चित्र बनाना पड़ता है बिल्कुल बराड़ी माता का। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया था। ये तो बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आपका, जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया था, जिसका उद्गम बिल्कुल यहाँ पर प्रमुख स्थल कहाँ पर आपकी कतरियासर बीकानेर में हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं, तो इनमें से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है। यहाँ पर डाडी हो जाएगी, ख्याल हो जाएगी, समांग या फिर आपका रमत। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और एक बार सभी क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, इस सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें, सेशन को लाइक जरूर करें और बिल्कुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, डाडी आपकी क्या है, राजस्थान लोकनाट्य शैली नहीं। यहाँ पर ख्याल हो जाती है, सवांग हो जाती है, और रमत, रमत आपकी जैसलमेर की हो जाती है, सवांग कहाँ की, सवांग 2 रुपया कला भी कहा जाता है ना बिल्कुल।
जो आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा का हो जाता। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया था? तो मंजीरा का, तानपुरा का, चौतारा का वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया था? 13 ताल नृत्य में, वालर नृत्य में, गौरी नृत्य में और आपके घूमर नृत्य। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा, एक बार कमेंट में फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी का। और बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। तो इसका 13 ताल नृत्य में किया था, आपकी मंजीरा का प्रयोग किया था। 13 मंजीरा पहनकर 13 ताल नृत्य किया था, जिसके कारण इसको 13 ताल नाम से जाना जाता है। और आपकी तानपुरा का, चौतारा का और 13 ताली बिल्कुल रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया था। और आपकी प्रसिद्ध नृत्यकार कौन हो जाते हैं? मांगीबाई और आपके लक्ष्मण दास कामड़ 13 ताली नृत्य की प्रमुख कलाकार हो जाते हैं। और एक होता है वालर नृत्य। वालर नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से हो जाता है? बीकानेर से, श्रीगंगानगर से, जैसलमेर से या फिर आपके जोधपुर से? यहाँ पर सागरमल गोपा तो आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिख, ये 3 पुस्तकें लिखी थी, बिल्कुल शानदार प्रसिद्ध पुस्तकें हो जाती है। और बिल्कुल सागरमल गोपा को जैसलमेर में मिट्टी का तेल, जेल में मिट्टी का तेल डालकर इनकी हत्या की जाती है। और बिल्कुल ये जैसलमेर से संबंधित हो जाती है सागरमल गोपा, किससे? जैसलमेर से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जाती है। यहाँ पर हाड़ौती मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? कोटा, बूंदी में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में और आपके अजमेर, नागौर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, शानदार सा आंसर करना एक बार कमेंट में कि हाड़ौती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। और ये सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े वो क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। बिल्कुल अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। तो चलो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार इसी प्रकार से सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।